Hey friends, welcome to my channel. If you new here, subscribe the channel for upcoming new stories. Let's begin the story. एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल नामक एक बच्चे को प्राकृतिक सुंदरता और खिलवड़ के अलावा कुछ नहीं पसंद था। उसके दोस्त उसे उसके दिन भर के साथी बनाने के लिए कई प्रयास करते थे, लेकिन राहुल हमेशा अकेले रहने को पसंद करता था। एक दिन उसके दोस्त उसे बड़े से बड़ा भूतिया पेड़ के बारे में सुनाने लगे। भूतिया पेड़ की कहानी के अनुसार गांव के पास एक वन में एक विशालकाय पेड़ था। इस पेड़ के नीचे एक पुराने मंदिर की खाई हुई गुफा भी थी, जिसमें प्राचीन समय के राजा और रानियों का रहा हुआ कहानी के अवशेष मिलते थे। इस पेड़ के बारे में इतना डरावना था कि रात में भूतों का आवाज सुनाई देने लगता था और दिन में इसके आसपास कई विचित्र घटनाएं होती थी। राहुल को ये कहानी सुनकर डर के मारे उसके बाल बचे होश ही चले गए। उसके दोस्त उसे और डराने लगे और कहा, राहुल, यहाँ एक सच्ची भूतिया कहानी है। इस पेड़ के पास कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। राहुल की रुचि को देखकर दोस्तों ने सोचा कि अब राहुल उनके साथ नहीं खेलेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी यह कहानियां राहुल के दिल में कौन से खौफ की बीज बो रही हैं। वे न तो उसके मन के भयानक ख्यालों को समझ सकते थे और न ही उसके अंदर छिपी डरावनी दुनिया को। एक रात राहुल ने दिल से तय किया कि वह भूतिया पेड़ के पास जाकर खुद देखेगा कि क्या सचमुच भयानक है। चुनौती का सामना करना उसके लिए कठिन था, लेकिन वह अपने दोस्तों को साबित करना चाहता था कि वह भी उनसे कम नहीं है। अगली रात जब रात का समय था और सब लोग सो रहे थे, राहुल अपने बिस्तर से उठा। उसने एक छोटे से टॉर्च की मदद से रास्ता पकड़ा और भूतिया पेड़ की ओर चला। रास्ते में बीच बीच में उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बुलंद किया और चलना जारी रखा। उसका दिल धड़क रहा था और उसके शरीर में डर से कांपन हो रही थी, लेकिन वह खड़ा रहा और धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे गया। जैसे ही राहुल भूतिया पेड़ के नीचे पहुंचा, वह एक विचित्र आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि भूतों ने उसका स्वागत करने के लिए आवाज लगाई है। उसके दिल की धड़कने और भय की अवस्था में वह घुटनों पर बैठ गया। धीरे धीरे वह आवाज करीब आने लगी। राहुल के सामने एक भूतिया आदमी खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। राहुल के दिल में और भय बढ़ गया। भूतिया आदमी ने राहुल को देखते हुए कहा, तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? राहुल की जुबान खुल गई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। भूतिया आदमी और भी नजदीक आया और राहुल को धीरे धीरे घेरने लगा। राहुल को अब डर से लड़ने का समय आ गया था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और भूतिया आदमी को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। भूतिया आदमी को राहुल के इस धैर्य और साहस से आश्चर्य हुआ। वह बोला, तू साहसी है, लेकिन यह जगह तेरे लिए नहीं है। तुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। भूतिया आदमी ने उससे कहा, आदमी के इस विचार से हैरान है, लेकिन मैं एक प्राचीन राजा था, लेकिन आप अपने दुर्भाग्य के कारण फिर इस पेड़ में क्यों डर रहे हैं? मेरी आत्मा यहाँ बंद है और तुझे भी इस दुर्भाग्य से बचना चाहिए। अब जल्दी से यहाँ से भाग जा। राहुल ने भूतिया आदमी की बात मान ली और वहाँ से जल्दी से भाग गया। उसने अपने दोस्तों को सब सच्चाई बताई और उनसे माफी भी मांगी। उसे उस रात का सबक याद रहा और वह भूतिया पेड़ के पास कभी नहीं गया। इस कहानी से राहुल ने सीखा कि दिखावे के पीछे छिपे भय को हमेशा सामने से देखना चाहिए। भूतिया पेड़ की कहानी उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण सबक बन गई।
उसने समझा कि जीवन में हमें नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें उनसे डरने की बजाय उनसे सामना करना चाहिए। भय को पार करने से हमारे अंदर की नई ताकतें जागृत होती हैं और हम अपने आप में विश्वास करने लगते हैं। If you like the story, please subscribe my YouTube channel.